हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विवेक सक्सेना और आप सभी लोग देख रहे हो वीके राज चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं क्रेडिट प्रेयरी लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, क्रेडिट प्रेयरी लोन एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करते हैं और इस एप्लीकेशन पर लोन कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन रियल है या फेक है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। बिल्कुल कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि यदि आप इस एप्लीकेशन से 10,000 रुपये का लोन 100 दिन के लिए लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट है 500 रुपये देना पड़ेगा और टोटल जो रीपेमेंट है 10,600 रुपये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया हूँ और ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ज़रूरी परमिशंस मांगता है, जैसे एसएमएस का परमिशंस हो गया, कैमरा का परमिशन हो गया। ठीक है, तो ये सभी परमिशंस मांगता है। इन सभी परमिशंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद एग्री पर क्लिक करना रहता है। तो मैं एग्री पर क्लिक करके अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब एप्लीकेशन का अकाउंट बनाने के लिए कहता है और यहाँ पे कहता है कि अपना मोबाइल नंबर इंटर करिए और गेट कोड पर क्लिक करिए, आपको ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी को फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। इस तरीके से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंप्लीट और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब एप्लीकेशन का जो मेन इंटरफेस है कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। ठीक है, जब आप इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो उसके बाद दोस्तों आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है और यदि आप एलिजिबल रहोगे तो आपको लोन मिलेगा और यदि आप एलिजिबल नहीं रहोगे तो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जब आपको लोन मिल जाएगा तो रीपेमेंट कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे रीपे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस रीपे वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे रीपेमेंट कर पाओगे। ठीक है, आपकी जो हिस्ट्री है लोन की यहाँ पे शो होगी। इसके साथ साथ दोस्तों माई का ऑप्शन ये है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी लोन ऑर्डर किए रहोगे यहीं पे आपका लोन शो होगा और यहीं से विड्रॉ भी कर पाओगे और माई इन्फॉर्मेशन में आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी रही है। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अब गेट क्रेडिट का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कहता है कि बैंक इन्फॉर्मेशन फिल करिए। ठीक है, जिसमें से आईएफएससी कोड फिल करना है, बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है और वही बैंक अकाउंट नंबर दोबारा यहाँ पे फिल करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस डिटेल को फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। गलत जानकारी फिल करोगे, जैसे आईएफएससी कोड गलत फिल करोगे तो ये सबमिट नहीं होगा दोस्तों। और ये डेमो पर्पज़ से दोस्तों मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, रियल जानकारी नहीं फिल करूँगा। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन जो आता है इसमें जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी आप उसको चूज करिए और उसके बाद एजुकेशन चूज करने के लिए कहता है तो मैं अपना एजुकेशन चूज कर लेता हूँ, जितनी पढ़ाई मैं कर चुका हूँ उसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्टेटस पूछता है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, इसको फिल करिए। तो इस तरीके से मैं इसको फिल कर देता हूँ और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पूछता है कि आप किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट हो, जैसे कि आप बैंक में कैशियर हो या गवर्नमेंट स्टाफ हो या मतलब जिस तरीके से प्राइवेट करते हो आपको उसको सेलेक्ट करना है। और उसके बाद मंथली सैलरी पूछता है तो मंथली सैलरी में फिल कर देता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहता है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम लिखिए, मतलब रिलेशनशिप सेलेक्ट करिए, उसके बाद उनका नंबर दीजिए। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन आता है दोस्तों, ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में से डायरेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से मैं सब डिटेल को फिल करके सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कहता है केवाईसी डॉक्यूमेंट दीजिए। ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको अपना फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, लाइव फेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल फिल करनी है। ठीक है, मतलब पैन कार्ड को स्कैन करके यहाँ पे सबमिट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और आधार का फ्रंट एंड बैक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी डिटेल्स को फिल करके हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे लोन नहीं चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन रियल है या फेक है, सेफ़ है कि नहीं। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन से लोन ले रखा है उनका यूजर एक्सपीरियंस चेक कर लेते हैं पहले। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे रिव्यू एंड रेटिंग का ऑप्शन आ चुका है। इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी लोग अच्छे रेटिंग भी दिए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला फेक लोन एप्लीकेशन है, टोटली टाइम वेस्ट एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मैं भी यही कहना चाहूँगा, मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा एप्लीकेशन दोस्तों, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपसे ज़्यादा रीपेमेंट करवाएगा और ब्लैकमेल करेगा। और यदि आपको एक अच्छे लोन एप्लीकेशन की तलाश तो आप मेरे चैनल वीके राजा को विजिट कर सकते हो। आपका कोई डाउट है, सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। यह वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू।